Have you ever seen? This is the another poem in English written by anonymous, that is unknown person, that is a person whose name is not known. Okay, so stranger. This poem is basically written, ये poem लिखा गया है for fun purpose, for fun purpose, क्योंकि this is an imaginary poem using lots of homograph. Now what do you mean by homograph? Homograph means words having same spelling but different meaning. So there are many homograph used over here. Let's see. First one, have you ever seen a sheet on river bed? It means क्या कभी आपने रिवर के ऊपर कोई ब्लैंकेट देखा है? Here look, this is an homograph bed. This bed part is over here is homograph. नॉर्मल बेड का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ फर्नीचर, बट हियर इट मीन्स बॉटम ऑफ द रिवर. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड? क्या आपने कभी रिवर के ऊपर कोई ब्लैंकेट देखा है? सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन का आंसर के एक्सपेक्टेशन में नहीं पूछा गया है. जस्ट ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है क्योंकि आप जस्ट उसे इमेजिन करो, थिंक करो. ओके, सो दिस इज ऑल्सो फिगर ऑफ स्पीच. एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, इंट्रोगेशन. ओके, और अ सिंगल हेयर फ्रॉम हैमर्स हेड. क्या आपने हैमर के हेड के ऊपर एक सिंगल हेयर भी देखा है? अगेन दिस हेड इज एन होमोग्राफ. ये हेड भी होमोग्राफ है. नॉर्मली हेड का यूज़ क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बट हियर इट मीन्स पार्ट ऑफ हैमर विथ विच वी हिट अ नेल. ओके, नेक्स्ट, हैज़ द foot of mountain any toes? Has the foot of mountain any toes? क्या माउंटेन का फुट, अब यहाँ देखो फुट, दिस इज ऑल्सो होमोग्राफ. फुट, नॉर्मल फुट का मीनिंग क्या होता है? पार्ट ऑफ द लेग ऑन विच अ पर्सन स्टैंड्स और मूव्स, बट हियर इट मीन्स बेस ऑफ माउंटेन. सो हैज़ द फुट ऑफ माउंटेन, दैट इज बेस ऑफ द माउंटेन, एनी टोज, उसको कोई टोज होता है जैसे ह्यूमन बींग को होता है वैसे. एंड इज देयर अ पैर ऑफ गार्डन हॉज? अब यहाँ देखो, हॉज मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है. व्हाट डू यू मीन बाय हॉज? फ्लेक्सिबल ट्यूब रहती है, उसे हॉज कहते हैं. बट हियर द हॉज, ये एक फिर से होमोग्राफ है. हियर द हॉज मीन्स अ पैर ऑफ सॉक्स, अ पैर ऑफ सॉक्स. ओके, सो यहाँ पे क्या बोला गया है? एंड इज देयर अ पैर ऑफ गार्डन हॉर्स? क्या गार्डन के पास कोई पैर ऑफ सॉक्स होती है? ओके, सो ये था फर्स्ट स्टैंजा. नेक्स्ट, डज द नीडल एवर विंक इट्स आई? जैसे हम लोग कैसे आइज ब्लिंक करते हैं ह्यूमन बींग, वैसे क्या नीडल कभी अपनी आइज विंक करती है या ब्लिंक करती है? तो यहाँ पे जो आई है, आई को यूज़ किया गया है एज एन होमोग्राफ. नॉर्मल आई, द ऑर्गन ऑफ द नॉर्मल आई हमारी कैसी होती है? द ऑर्गन ऑफ वंस फेस, बट हियर इट मीन्स द होल एट द ब्लंट एंड ऑफ अ निडल टू पास अ थ्रेड. ओके, सो ये एक होमोग्राफ है. नेक्स्ट पार्ट, why doesn't the wing of bird fly? Why doesn't the wing of building fly? Why doesn't the wing of building fly? कि जो बिल्डिंग होता है उसे कोई विंग्स क्यों नहीं होती? ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो विंग है, विंग यहाँ पे फिर से यूज हुआ एज अ होमोग्राफ. दिस विंग, नॉर्मल विंग मतलब क्या होता है? एन ऑर्गन इन बर्ड्स मींट फॉर फ्लाइंग, but here it means a section or part of the building. Okay, can you tickle the ribs of the parasol? Parasol means umbrella. Can you tickle? Now tickling means, अगर हम लोग इसे ट्रांसलेट करने जाए तो tickling means क्या होता है ना? किसी को गुदगुदाना for making him or her laugh. ओके, सो यहाँ पे एक इमेजनरी कॉन्सेप्ट किया है कि क्या पैरासोल अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला को क्या, अम्ब्रेला के रिब्स जो होते हैं, जो स्मॉल पाइप्स होते हैं, जब अम्ब्रेला ओपन हम लोग करते हैं, उसको क्या आप टिकल कर सकते हो कि जिससे अम्ब्रेला लाफ करे? और
ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल। जैसे हम लोग कोई कार का बोनेट ओपन कर सकते हैं, वैसे क्या आप कोई ट्री का ट्रंक ओपन कर सकते हो? तो ये टोटली फॉर ह्यूमरस टू गिव अ ह्यूमरस इफेक्ट ये पोएम पूरा लिखा गया है। यहाँ पे भी देखो, ये जो रिप्स है ये फिर से होमोग्राफ है। ओके, रिप्स का एक मीनिंग क्या होता है? काउड बोन्स एक्सटेंडिंग द फ्रॉम द स्पाइन। ये हमारे बॉडी में एक काउ बोन्स जो होते हैं उसे रिप्स कहा जाता है। बट हियर मीन्स, यहाँ इसका मतलब क्या है? थिन मेटल स्पोक्स अटैच टू द सेंट्रल स्टिक ऑफ एन अम्ब्रेला। यहाँ इसका मतलब है थिन मेटल स्पोक्स अटैच टू द सेंट्रल स्टिक ऑफ एन अम्ब्रेला। ओके, यहाँ पे और एक ये होमोग्राफ दिया गया है, ट्रंक। ट्रंक मीन्स क्या होता है? अ लार्ज स्टोरेज बॉक्स होता है, उसे ट्रंक कहते हैं। एक मीनिंग उसका वो होता है अ लार्ज स्टोरेज बॉक्स। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री, ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट। ओके, नेक्स्ट, आर द टीथ ऑफ अ रैक एवर गोइंग टू बाइट? नाउ रैक, अभी हम लोग गार्डन में जो लीव्स को निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ रैक, जिसके टीथ भी होते हैं। सो आर द टीथ ऑफ अ रैक एवर गोइंग टू बाइट? क्या उसके टीथ होते हैं वो बाइट करे, क्या कभी बाइट कर सकते हैं? यहाँ पे टीथ है जो होमोग्राफ है जिसे यूज़ किया गया है। ओके, नॉर्मली हम लोग के टीथ, ह्यूमन बीइंग के टीथ उसके एक नॉर्मल मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? लॉन्ग मेटल प्रॉन्ग्स ऑन अ गार्डन टूल यूज फॉर क्लीनिंग लीव्स, यहाँ पे उसका वो मीनिंग है। हैव द हैंड्स ऑफ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? क्या क्लॉक के कोई लेफ्ट और राइट हैंड होते हैं? एक इमेजिन बोला गया कि क्या ह्यूमन बींग्स को जैसे राइट और लेफ्ट हैंड्स होते हैं, वैसे क्या क्लॉक को कोई राइट और लेफ्ट हैंड होते हैं? यहाँ पे हैंड्स को यूज़ किया गया है एज एन होमोग्राफ। ओके, ये एक हैंड मतलब ह्यूमन हैंड की तरह एक द पार्ट ऑफ द बॉडी, बट हियर इट मीन्स द पॉइंटर ऑन अ क्लॉक दैट शो द टाइम, मतलब जो उसके सेकेंड्स जो दिखाता है, जो मिनट्स दिखाता है, जो आवर्स दिखाता है, उसकी बात की गई है। ओके, नेक्स्ट, कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? अभी यहाँ पे बोला गया कि क्या गार्डन, एक ह्यूमन बींग जैसे कॉन्स्पिरेंसी करते एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हैं, वैसे क्या कोई गार्डन कोई साजिश कर सकता है? यहाँ पे प्लॉट इसका होमोग्राफ की तरह यूज़ किया गया है। ओके, प्लॉट का एक मीनिंग क्या होता है? एन एविल प्लान। ओके, बट यहाँ पे दूसरा उसका मीनिंग क्या है? स्मॉल एरिया ऑफ लैंड, स्मॉल एरिया ऑफ लैंड। सो कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? कि क्या गार्डन का प्लॉट एक स्मॉल एरिया एक डीप एंड डार्क साजिश या कॉन्स्पिरेंसी कर सकता है? एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ बर्ड्स बार्क? अभी बर्ड्स एक ट्री होता है, उसकी जो बार्क होती है जब वो ड्राई हो जाती है तब कुछ चीज़ से उससे अगर हम लोग घिसते हैं तो एक वियर्ड सा साउंड आता है। तो आपको बोला है कि क्या वो साउंड डॉग के बार्किंग से उसको कंपेयर किया गया है। ओके, सो यहाँ पे बार्क है वो होमोग्राफ है। सो द शार्प क्राई, एक इसका मीनिंग होता है द शार्प क्राई ऑफ अ डॉग, बट हियर यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द ट्री ट्रंक, बार्क। ओके, सो ये पोएम जो है पूरा, ये पोएम फन के लिए, टू गिव अ ह्यूमरस इफेक्ट, उसके लिए पोएम पूरा रिटन किया गया है। बट सो मैनी होमोग्राफ के यहाँ यूज़ हुए हैं। होमोग्राफ और होमोफोन्स, दे आर द डिफरेंट टर्म्स। होमोफोन्स में कैसा होता है? प्रोनाउंसिएशन सेम होगा बट स्पेलिंग डिफरेंट होगा। जैसे सन, SUN सन भी होता है, SON सन भी होता है, समथिंग लाइक दैट। ओके।